मैं सच बोलूँ ना तो इसका कॉन्सेप्ट वैसे अच्छा है, मतलब जब पेपर पे लिखा गया होगा ना अंधेरा नाम का वेब शो जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आया है, तो इसके अंदर सब मटेरियल डाला गया है। और मेरे ख्याल से एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी तभी हाँ कर दी होगी, उसने बोला होगा साइकोलॉजिकल हॉरर माइथोलॉजिकल शो, इसके अंदर हम साइंस डालेंगे, इसके अंदर हम कुछ फार्मा कंपनीज की इंटेंट डालेंगे, इसके अंदर कुछ मेडिकल कंडीशन भी डाल देंगे, कन्फ्यूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ कल्ट डालेंगे, कुछ फोल्कलोर की कहानी लेके आ जाएंगे, पुरानी जंप स्केयर्स डालेंगे, खूब सारा अंधेरा कर देंगे, बीच बीच में ट्विंकलिंग करते हुए हम जैसे है ना ट्यूबलाइट उस तरीके की डाल देंगे, कुछ जंप स्केयर डाल देंगे और ऊपर से अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल देंगे साउंड डिज़ाइन के रूप के अंदर। तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्या चलेगा या नहीं चलेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बोले ना, ये एक्चुअली में टिक मार्क हैं। बट ये क्या इतनी इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं सीरीज़ के अंदर? तो कहानी एक डेथ से होती है, और वो एक जो डेथ जिस गर्ल की होती है वो मुझे मिलती नहीं है उसकी बॉडी, और वो जो पुलिस वाले वो भी नॉट सो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक गर्ल है उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा गहरा राज है जो प्रिया बापट ने रोल प्ले किया है। और फिर धीरे धीरे और कहानियाँ इसके अंदर मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना भाई खोया है और उसका रोल जो है करमवीर मल्होत्रा ने प्ले किया है, और वो क्या देखता है जब उसका भाई की डेथ होती है, वो एक एडिशन है। फिर एक प्रजक्ता कोहली का रोल है जो कि एक व्लॉगर टाइप सा है। तो आप अगर प्रजक्ता कोहली के अपने शोज़ देख चुके हो पहले के, जब वो यूट्यूबर हुआ करती थी, तो उन्होंने उसी तरीके का रोल यहाँ पर किया है, तो थोड़ा सूट किया है। अदरवाइज़ कभी कभी आपको एक्टिंग के अंदर वो प्रोग्रेस नहीं दिखती, बट यहाँ पर ठीक है। आई वुड नॉट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बट बेटर देन व्हाट शी वाज डूइंग इन अदर शोज। फॉर एग्जांपल मिस मैच में मुझे लगा कि थोड़ा सा मिस मैच है, दैट्स माई पर्सनल चॉइस, बट काफ़ी लोगों को पसंद भी है। तो बहुत सारे लोग आपस में अलग अलग चीज़ों की वजह से जुड़ते हैं, और एक बड़ा राज जो है वो ऐसा लगता है कि बाहर आ रहा है, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ एक ऑब्वियस चॉइस हो जाती है उसके ये ऑपोजिट विपरीत ही करते हैं। वो आप बोलते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये नहीं करना चाहिए, वो आप वही करते हो। आपके जो मोटिवेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं कि ये कॉप के नाम पे इतनी डेप्थ के अंदर क्यों जा रही है। और ऐसे ही जो किसी किसी जगह पे आपको कास्टिंग थोड़ी सी मिसफिट लगेगी। फॉर एग्जांपल जो करमवीर मल्होत्रा है, इससे एक्टिंग हो ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती ये ऐसी कॉन्वर्सेशनल बातें कर रहा है, डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है कि आपको डर लगे। और अगर मैं ट्रू सेंस में अगर इवेलुएट करूँ कि प्रजक्ता कोहली की एक्टिंग क्या है, तो जैसे मैंने बोला फार बेटर देन व्हाट शी वाज डूइंग सो फार ऑन टेलीविजन एंड फिल्म्स, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो वो एक ब्राइट पॉइंट हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते कि भाई मतलब अगर जैसे कोई अगर इसके अंदर रानी मुखर्जी या उस तरीके के रोल होते हैं तो वो क्या जो इंटेंसिटी लाते हैं वैसा वाला तो नहीं है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए। तो मतलब शी इज़ ब्राइट स्पॉट छोटू से, क्योंकि जो उनको वो करा करती थी और उसी के अंदर यहाँ पर भी रोल वैसा है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है कैसे चलती है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइथोलॉजी का भी एक एंगल डाला गया है, एक मेडिकल कंडीशन का भी डाला गया है, और एक डार्क फोर्सेस का भी डाला गया। और जो डार्क फोर्सेस है वो जेनविनली आपको एक मिनट के लिए चिल्स क्रिएट करते हैं, आपको पीछे इधर उधर देखने का मन करता है कोई आगे पीछे कुछ है तो नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर एलिमेंट यूज़ किया गया है स्केयर करने के लिए वो लास्ट एपिसोड तक कोई डिसओरिएंटेड तरीके का कोई भूत नहीं है, बल्कि एक डार्कनेस है, और वो फोर्स की तरह लगती है जिससे आपका डर जो होता है वो थोड़ा सा बना रहता है। बट जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। एक्टिंग मैंने जैसे बोला बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग एक्टर नहीं है। प्रवीण डबास को भी यहाँ पर वेस्ट किया गया है। वत्सल सेठ का भी एक रोल है लेकिन उसको यूज़ ही नहीं किया है, वो बेटर एक्टिंग कर सकता था। सरवीन चावला का एक एलिमेंट है जो ना ही डिस्कस करे तो अच्छा है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों के खुलासे होते हैं। ठीक है, डायलॉग्स आर नॉट सो इम्प्रेसिव, ऐसा लगता है कि बनावटी लग रहा है। तो ये ना बड़ा मिला जुला सा एक्सपीरियंस है। आपको कुछ सीन्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, विजुअली शायद आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन डेप्थ मिसिंग लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा ह्यूमनली कनेक्ट नहीं करेगी, केमिस्ट्री नहीं फील होगी, उस तरीके के जोन के अंदर जाती है। आपको लगता है कि यार पोटेंशियल तो बड़ा लग रहा है इस स्टोरी के अंदर, तो वो आवन जावन वाला जोन के अंदर रहा मैं तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा मूवी स्कोर भी जो है आवन जावन वाला ही रहेगा। आई थिंक इट डिज़र्व्स हाफ ऑफ 5 स्टार्स टू 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। उससे ज़्यादा की ये सीरीज़ है नहीं। ये अपनी मेन जो इसके अंदर मेरे ख्याल से जो जहाँ मार खाती है ये स्टोरी कुछ भूल जाइए, स्क्रीन प्ले, ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। आई थिंक दिस स्टोरी डिमांडेड बेटर एक्टर्स। जो लीड के अंदर है वहाँ पर ये थोड़ी सी मार खाती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ से कनेक्टेड। बाय बाय।